हाँ जी बच्चों, किस बारे में बात करी थी आज हमने वीडियो में? कब्ज। देखो, परसों मैंने तुम्हें बताया था कि खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। खाया तुमने? भूल गए। एक बार खाया, खा के देखकर बनाया था तुमने टेस्ट, फिर कैसा लगा? तो ऐसे खाया करो, ठीक है? कब्ज जड़ से खत्म, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन शुरू होता है, देखो वो होता है हमारे मुंह से। चलो ये हमारा टॉपिक, इसको अब हम थोड़ी सी एक तो स्ट्रेचिंग कर लेते हैं पहले। ओम नमः शिवाय। चलो जय। देखो क्या कह रहा था मैं, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है बालक, समझ रहे? पैसा है तो सब कुछ है ना? मानते हो ये बात? तो दिमाग में पढ़ाई के साथ पैसा भी रखो कि पैसा कैसे कमाऊंगा। नौकरी तो ठीक है, पैसा कैसे होगा? है अब देखो, तुम यहाँ हो जा रहे हैं तो तुम्हें कुछ ना कुछ चेंजेस लगेंगे या कुछ तो तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही, है भाई? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो अब तुम ऐसे करके देखो, जब मैं तुम्हें बोल रहा है कि भाई योग करोगे तो गरीबी दूर, ठीक है? तो ऐसे योग हर दिन करना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ऐसे फिर चीज़ें अपनी आदतें भी बदलो कि भाई खाना चबा चबा के खाना, ठीक है? रात को खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ। गर्मी होगी, चलो ऐसे रहोगे वज्रासन, ठीक आ रहा क्या मैं? ठीक है जी, ऐसे वज्रासन मजबूत बनाओ शरीर को अपने, ठीक है? जब शरीर मजबूत होगा दिमाग भी मजबूत होगा, ठीक है जी? मजबूत लोगों की ज़रूरत है। और सबसे पहले आहार अपना सही करो। आहार, विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, समझ रहे ना? ये चार चीज़ें सही कर लो। आहार मतलब अच्छे से खाओ, चबा चबा के खाओ, अच्छा खाओ, फास्ट फूड ऐसी चीज़ें कम खाओ। कभी कभार क्या ही है ना भी खाओ, खाने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं। तो ऐसे, ठीक है बच्चे? ये सब चीज़ें करी, सूर्य नमस्कार कर लो। ऐसे दोनों हाथ जमीन पे और हथेलियाँ लगाओ नीचे, ऐसे हथेलियाँ लगा के किया करो स्ट्रेचिंग अपनी पूरी, घुटनों में सर लगाने तक। ऐसे लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, दोनों पैर पीछे, जमीन पर, पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ऐसे जमीन पर। फिर ऐसे भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर राइट पैर आगे, ऐसे पूरा आपका शरीर खुलना चाहिए। देखो, इस शरीर को समझ जाओगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा, फिर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर तुमने ये समझ लिया कि भैया ये जीवन तो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, बस इसको एंजॉय करना, एंजॉय करना, योग करके, भोग करके नहीं करना एंजॉय, समझ रहे? कभी भोगों में लग जाओ, और भोग बहुत तरह के होते हैं, उल्टा सीधा खा लेना, जीभ का टेस्ट समझ के ऐसे। तो ये सब चीज़ें अपने भोग से दूर रहो, योग करो और फिर इंजॉयमेंट होगा लाइफ में बहुत बढ़िया। पैसे कमाने के आइडियाज़ ढूंढो, कहीं से भी कुछ भी मिले सीखो, बैठ जाओ। चलो वज्रासन में बैठ जाओ, ऐसे वज्रासन। वज्रासन में क्यों बैठे? क्योंकि हमने उसमें वीडियो में वज्रासन दिखाना है, तो इधर से क्लिप लेके उधर दिखा देंगे।
तो ऐसे खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठ के आंखें बंद और अनुलोम विलोम करो। लेफ्ट नाक से सांस अंदर जाएगा, फिर राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। ऐसे अनुलोम विलोम करो 5 मिनट 10 मिनट जितना भी कर सको, समझ रहे। ऐसे खाने के बाद खाली मतलब टाइम अपना पूरा योग में लगा दो। मतलब तुम्हारे पास अगर कुछ भी करने के लिए नहीं है तो बस तब अपना योग शुरू कर दो, मूल बंद लगा के बैठो। खाना सारा पचेगा, कब्ज जैसी दिक्कत होंगी सारी की सारी खत्म। मूल बंद लगाओगे तो अग्नि आपकी जो जठराग्नि है वो और तेज जलेगी, शरीर के अंदर तेज पैदा होगा। खाने के बाद तुरंत पानी ना पिया करो, पीते तो नहीं। खाने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिया करो। खाने के बाद हल्का सा कुल्ला करा, मतलब मुंह थोड़ा सफाई सी कर ली और उसको अपना सटक के बस छुट्टी। तो वो पहले तो चबा के खाओ ज़रूर, ये आदत डाल दो। 3 रोटी खाओ बस, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है खाने के लिए, जीने के लिए उतना ही चाहिए। ठीक है, चलो वैसे बैठ जाओ, पैर सीधे खोल लो। तो ऐसे थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, लंबे गहरे सांस, भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे पूरे जो ये एयरप्लेन क्रैश हुआ ना उसके डिले हो रहे होंगे नट बोल, इसलिए हो गया क्रैश। तो अपना प्लेन जो है हमारा, देखो ये शरीर हमारा जो है सबसे बड़ा यंत्र है भगवान का। एक और हो गया है, वो तो हेलीकॉप्टर हुआ केदारनाथ में। हाँ वो हेलीकॉप्टर हुआ, उसमें 7 मरे। अरे एक बात बताओ, जब आपको आस्था है भगवान में तो पैदल जाओ ना, वहाँ हेलीकॉप्टर में क्यों घूम रहे। हाँ तो जाओ पैदल, योग करो। अब एक बात बताओ, जा रहे तो शिव जी के पास और योग कर नहीं रहे तो काहे के भाई तुम भगत हो शिव जी के। तो जैसे हमारे भगवान हैं, जैसे हमारे पूर्वज हैं, उनके जैसा हमें बनना है, समझ रहे। हमारे पूर्वज उनके जैसा बनना, उनके चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करो। ठीक है जी, उनके जैसे बनो। भगवान राम हमारे पूर्वज कौन है, शिव जी हैं। भाई शिव जी के पास जा रहे, शिव जी जैसे बनो तो सही, शिव जी की तरह ध्यान मगन हो, थोड़े से योग करो। आदि योगी शिव तो सबसे पुराने हैं, है ना। तो जब आदि योगी जैसा बनना है, वो तो योगी हैं पक्के। अब उनकी पूजा कर रहे, योग कर नहीं रहे, बैठे ऐसे मस्त मलंग हो रहे, गाय पाल नहीं रहे हैं, गाय भी तो पालनी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें छोड़ दी लोगों ने। अब फिर ऐसे ही मरेंगे। देखो आप जानवरों को मारोगे, भगवान तो आपको मारेगा, क्योंकि आप भी तो कहीं ना कहीं उनको मार रहे। चल रही ना हत्याएँ, ये चल रही। जब आ ऐसी वीडियोज़ आती हैं, पता नहीं क्या क्या, कोई चूहे खा रहा, कोई सांप खा रहा, कोई सुअर खा रहे। सुअर भी सुअर खा के सुअर जैसे ही हो जाओगे फिर, गंदगी खा रहे तो, है ना। तो अपने पूर्वज, हमारे पूर्वज कोई थे ही नहीं ऐसे मांसाहारी। भगवान राम, शिव जी, कृष्ण जी, कौन थे ये। किसी ने कहा कि क्या नाम, वो श्री कृष्ण जी वहाँ बैठ के वो खा रहे थे, मुर्गा खा रहे थे, बकरा खा रहे थे। नहीं सुना कभी हमने। तो ऐसे हमारे पूर्वजों जैसे बनो। मतलब उनकी खाली पूजा नहीं है कि खाली बस मंदिर में चले गए और अंदर एक भी गुण नहीं है। तो ये चीज़ें गलत हैं। अब बैठो अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे कब्ज के लिए। वज्रासन में बैठे, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये वाला पैर इधर लेके आओ, ठीक है। ये पैर ऐसे इधर और ये पैर इधर जाएगा यहाँ, ऐसे। और ये वाला हाथ लेफ्ट वाला हमारा वो वाला उठेगा, ठीक है। ये वाला ऐसे, हाँ इसको पकड़ो। अब ये देखो, ये जो हमारी थाई ना, इस पर जोर डाला,
ओहो, फिर कहाँ बचेगा अंदर कुछ, सारा फैट, चर्बी, सारा एक्स्ट्रा जो भी है सामान सब बाहर निकल जाएगा और चेहरे पे आएगी चमक, चमकते रहोगे बिल्कुल हमेशा। कहते हैं योगी के अंदर हजारों सूर्य जितना प्रकाश होता है, तो इसलिए योगी बनो और हजारों सूर्य जितना प्रकाश आपके अंदर होगा। जब यहाँ पर हमारे सहस्त्रार में हमारे मूल बंद लगाओ, इसमें मूल बंद लगाओ, कपाल भाती करो, ध्यान करो, कमर सीधी करो, गर्दन भी सीधी रखो, ऐसे मुड़ना नहीं होता है। तो ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितनी भी टाइम मिले। कल संडे में किया तुमने योग? पहले तो ये बताओ, नीचे आके योग किया कल तुमने? क्यों, क्या क्या किया था? बस अनुलोम विलोम। यही तो बात है, तुम पता नहीं क्यों बच्चों ऐसे करते हो। संडे का दिन कितना बढ़िया दिन, शाम को किए थे। रूम में क्यों करा? शर्म आती है बाहर। शर्म भी हटेगी। पता क्या है, देखो ये जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब ग्रुप डिस्कशन वगैरह या जो कुछ भी चीज़ें होती हैं या कोई भी क्वालिटी होती है, तो इसमें शर्म का तो बहुत बेकार काम है। शर्म करोगे तो तुम वहाँ भी कुछ नहीं बोल पाओगे। बाहर योग करना शुरू करो। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बैठ जाओ, पलोत्ती मार के बैठ जाओ कि मैं तो ध्यान कर रहा, मेडिटेशन कर रहा, कोई पूछे क्या कर रहा, तो ठीक है, पर बाहर निकलो। इससे क्या होगा, एनर्जी, तुम्हारी एनर्जी फैलेगी फिर लोगों में, फिर लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, तो तुम लोगों के साथ बात करोगे, उससे क्या होगा, तुम्हारा कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। बातचीत करोगे, उनको बिठा लो अपने पास, मुकाओ, बैठो। कोई ऐसा भी हो सके कि 5-4 बच्चे तुम इकट्ठे हो जाओ। ऐसा नहीं है कि योग करने वाले हैं नहीं, बहुत चाहते हैं, तो तुम ऐसे यहाँ पे ग्रुप बनाओ अपना, फिर वही लोग तुम्हें भी हेल्प करेंगे। इंटेलिजेंट बच्चे ज़रूर चाहते हैं ये सीखना, समझ रहे? ये जो ऐसे ही आवारागर्दी में इधर उधर घूम रहे, इनको तो छोड़ दो। तो ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन घर पे तुम क्या क्या करते थे? अच्छा, पर पूरा योगा कपाल भाती वगैरह नहीं करते थे? चलो वो भी ज़रूरी है। ऐसे घुटनों में हाँ। अच्छा जी, तो हुए हमारे वज्रासन हो गया, मंडूकासन। हाँ, मंडूकासन, ये बैठो ऐसे मंडूकासन में, ऐसे पलोथी मार के भुजाएं मजबूत बना के ऐसे उठो पहले तो। ठीक है, और ये बनियान बुनियान ना पहने करो, ऐसे शरीर को हवा लगा के रखा करो। हमारा शरीर प्रकृति से जुड़ा है, जो हमारे योगी महापुरुष हैं, जैसे शिव जी की बात चल रही, तो शिव जी तो पहाड़ों में भी बैठे नंगे हो के बिल्कुल, और ये जा रहे हैं स्वेटर कंबल, और फिर बहुत से तो केदारनाथ जाते हैं, वो किसी के पीछे सिर पे चढ़ के जाते हैं। ऐसे लोग तो उठा कर खाई से धक्का, इनको सीधा शिव जी से मिला दो। ये क्या कर रहे बताओ? अच्छा एक बात बताऊँ तुम्हें, जो ये हमारे ये होते हैं धाम यात्रा, ये तो लोग बाग एक एज के बाद जाते थे। अब क्या है, लोंडे लपाड़े सारे जा रहे, हनीमून मनाने जा रहे और घूमने जा रहे, क्या कर रहे, दारू पी रहे, फिर आएगी जैसी 2013 में आई थी, फिर क्या होगा? भगवान जी तो कर देंगे बैलेंस, उनकी तरफ नहीं है। वो कहते हैं तुम इधर ही आओ मेरे पास। तुम क्या यार धक्के खा रहे, तुम अगले साल फिर आओगे, तुम एक ही बार आ जाओ। हाँ, ऐसे भगवान शिव अपने पास बुला लेंगे अगर टाइम से पहले जाओगे। तो पहले साधना करो, शिव जैसे बनो। चलो मंडूकासन करो, ऐसे मुट्ठी बंद, और ये ऐसे मिलाया, और ये वाला हिस्सा नाभि पे, और ऐसे आगे झुक जाओ। ऐसे मंडूकासन में मूल बंद लगा के कपाल भाती के साथ ऐसे करो। फिर जब ऐसे आप करोगे, अब देखो इतना दबाव जब पड़ेगा अंदर, तो सारी की सारी जो भी आपका भरा हुआ है ऊपर तक गंदगी, वो सारी की सारी आपकी बाहर निकलेगी, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा और पसीने के द्वारा। फिर आप लंबे लंबे सांस लेते हो, तो फिर क्या होता है, प्राणायाम के द्वारा आपके विचारों की शुद्धता होती है, तो आपके थॉट्स भी अच्छे होते हैं। ये जो शर्म लगती है, ऐसी ऐसी बातें करते हो तुम, ये चीज़ें गलत है, यही तो तुम्हें पीछे रोकती हैं। ये शर्म लगना ही तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। अगर आप शर्म करोगे, देखो खाने पीने में शर्म नहीं करनी कभी, सुन ले मेरी बात,
खाओ दबा गए, कोई कुछ ऑफर कर रहा ले लो भाई, कोई दे रहा जब भी तो दे रहा जो वो देना चाहता है, फिर कहेंगे अरे नहीं ले लो खा लो कोई दिक्कत नहीं है, खिलाओ भी लोगों को, समझ रहे ना, थोड़ा हाथ अपना ऐसे भी रखो, चिड़िया कद्दू को दानेदार डाल दो, बिस्किट खिला दो कुत्ते को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोटी अगर ऊपर नहीं खाई जा रही उठा के जेब में रखो, नीचे कुत्ता आए कुत्ते के बच्चे को डाल दो, चिड़ियाओं को डाल दो, है ना, ये चीज़ें हैं, इनको अपना करो और मस्ती में रहो। ऐसे ये है योग, क्या करो दान करो। दान करो भी और क्या, दान लो भी, लेना भी है। अच्छा ठीक है, दान करो, इसको खिलाओ चिड़िया या पक्षियों को खिला दो, ठीक है जी, कुत्ते को दे दो, कुत्ते को मारते हैं बेचारे को, कुत्ता तो इतना, मतलब तुम्हें मैं बताऊँ बात, कुत्ता तो भगवान ने ऐसा बना रखा है भाई, कुत्ता हर घर में होना चाहिए, तुम्हें मैं बताऊँ बात, तुम्हारे घर में है, मेरे घर में भी है और हमेशा रहेगा, ये भी पक्की बात है। मतलब भाई कुत्ता तो लोग पता नहीं क्यों मारते हैं यार, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, उसको तो भले में क्या मिलता है, मार के क्या मिलता है, उसको बचाओ, उसको तो वो करो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको जाड़ा बना के रखो, किसी की औकात नहीं है तुम्हारे इलाके में घुस जाएगा। शहरों की बात कर रहा मैं, गाँव में तो बड़े बड़े घर हैं, जैसे शहर वाले अपने बाहर रख के रखो, सिक्योरिटी एक नंबर। कुत्ते को मत मारो है भाई। और क्या ना करो, अच्छा कौन सी डेट में करता था, कौन से दिन, अच्छा जी। पक्का करता होगा, मैं मान सकता हूँ ये बात, चलो सीधे लेट जाओ। ऐसे लंबे हाथ और गर्दन को ऐसे उठाओ ऊपर, फिर दोनों हाथों से ऐसे खींचो दबा के, सारे एक कब्जे हिला दो, फिर ऐसे दोनों हाथ खोल के मरकटासन करो। ऐसे मरकटासन करने से सारी जो भी मसल्स हैं वो खींचती हैं और फिर अपनी अपनी जगह पे आ जाती हैं, जहाँ पे जिसको होना चाहिए। ऐसे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर मान लो एक बिल्डिंग बना रहे हो, उसकी नींव भर दी तिरछी वांगी और वो कुछ दिन में फिर क्या होगा, गिर जाएगी। तो हर चीज़ कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस के साथ बनती है, चलती है। तो ऐसे अपने शरीर को भी कोऑर्डिनेशन में रखा करो। ऐसे चलो अब करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में ऐसे दोनों घुटनों को छाती से लगा लो, नाक को ऐसे लगा लो। अब इसमें मूलबंद लगाओ, चाहो मूलबंद के साथ कपालभाति भी करो। ऐसे कपालभाति करी, मूलबंद लगाया, ऐसे फिर हमारी जठराग्नि पूरी जागृत हो जाएगी और खाना हमारा पूरा पचता है ऐसे पवन मुक्तासन करने से। कब्ज बिल्कुल ख़त्म, गैस बाहर। तो ये पवन मुक्तासन ऐसे करने से देखो होगा, करने से ही, जिसको जो करता ही नहीं है उसको पता ही कुछ नहीं है। अब जब आप ऐसे करोगे तब पता चलेगा ना इसका लाभ कहाँ पर होगा। बिना करे कह देंगे जी योग से तो कुछ नहीं होता। भाई जिस दिन योग कर लोगे एक साल के बाद तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। करो 1 साल कंटिन्यू, तब है बात। ऐसे थोड़ी आज किया आज के आज रिजल्ट मिलेंगे। जब सोचते हो 100-200 साल का, तो रिजल्ट तो मिलने में 1 साल तो लग ही सकता है भाई। बच्चों ऐसे चलो, दोनों पैरों से अर्धहलासन, दोनों पैरों से, और ऐसे पूरा हलासन कर लो।
ऐसे हलासन पूरा पूरा करो। योग तो पूरा ही करना चाहिए। देखो 1 घंटे के बिना तो काम नहीं चलता। 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो क्या है, बस आपकी ज़िंदगी धिक्कार है आपकी ज़िंदगी पे। अगर अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, निकाल लोगे आराम आराम से। अभी धीरे धीरे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे ना। ऐसे चलो सेतुबंध आसन कर लो। ऐसे पूरा सेतुबंध आसन, ये सेतुबंध आसन में मूल बंद लगाओ। सेतुबंध, मूल बंद, सारे बंद आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक सारे चक्र जागृत होंगे। ऐसे मूल बंद लगाने से गति और बढ़ जाती है, शक्ति की, ऊपर उठने की शक्ति की जो गति होती है। ऐसे मूल बंद लगाओ। ऐसे पूरा, तुम तो नीचे पड़े बिल्कुल, ऐसे पूरे उठो कमर तक और पूरा खींच दिया करो, कमी नहीं छोड़नी कुछ भी। फिर आपके पास भी कोई कमी नहीं रहेगी। ये भी बात पक्की है, 100% सच है ये। अगर आप योग करोगे तो आपको कमी किसी चीज़ की नहीं होगी जीवन भर। चलो ऐसे दोनों पैर ऐसे पकड़ लो, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ऐसे दोनों हाथों से उनको पकड़ के खींचो और अपनी नाक को लगाओ ऐसे। और आंख बंद कर लिया करो। योग करते टाइम आंख बंद करो और अपने बारे में सोचो क्या आपको बनना है। आपके दिमाग में आपकी पिक्चर चलती रहनी चाहिए, आपकी पिक्चर के आप हीरो हो। आपको हीरो कैसे वाला बनना है, सबका भला करना है या सबका बुरा करना। तो आपको अच्छा, हीरो जो होते हैं वो अच्छे ही तो काम करते हैं पिक्चरों में भी। देखो आप साउथ की पिक्चर वो सूर्या भाई वाली देखी तुमने? सूर्या भाई बहुत अच्छी मूवी है भाई। वो डॉन नंबर 1 देखी तुमने? मूवी देखी डॉन नंबर 1? सूर्या भाई वाली मूवी देखी? हाँ, तो ऐसे अपनी पिक्चर के हीरो बनो सूर्या भाई जैसे। पिक्चर देखो तो अच्छी देखो, ये नहीं देखनी मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। चलो ऐसे लेट जाओ उल्टे। अब क्या रह जाता है? अब करते हैं थोड़ा सा भुजंगासन। आँख बंद पूरी, और ऐसे दोनों पैरों से पहले ऐसे मकरासन कर लो। चलो सलवासन करो, ऐसे लेट जाओ उल्टे। और ऐसे ये एक हाथ ऊपर एक पैर ऊपर। अच्छा, कुछ खिंचता हुआ तो महसूस देता होगा ना, जैसे मसल्स खिंच रही है ना? मेरे को लगा कभी पता ना चलता हो कुछ। ऐसे नहीं है। देखो योग का तो लाभ आपको ज़रूर होता है। ये तो हमारी तो ये मतलब ये समझ लो हमारी तो एजुकेशन में था योग। योग से आपको दूर कर दिया, फिर आप कहीं इधर उधर भटकते फिर रहे। और आज से नहीं, आपके बड़े जो थे उनको भी ऐसी एजुकेशन, गलत एजुकेशन मिली। योग हमारी मूल संस्कृति है। मतलब जो सनातन धर्म का जो मूल है वो योग से ही शुरू होता है, ब्रह्म मुहूर्त से। सुबह का टाइम होता है तो सनातन संस्कृति क्या कहती है? ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो। और वही सही समय है। पूरी मनुष्य जो भी धरती पे हैं, देखो पशु पक्षी सुबह उठ जाते हैं, जानते हो ये चीज़? सुबह उठ जाएंगे पक्षी, सुबह ही जहाँ जाना शुरू कर देते हैं। हम पड़े रहते हैं 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। फिर वही लाइफस्टाइल टाइप बीमारियाँ हो जाती हैं, कुछ से कुछ हो जाता है। कहीं आंखें कमज़ोर, कहीं कमजोरी पेट में, कहीं सुबह को उठने के बाद 4 आदमी चाहिए होते हैं उठाने के लिए। ऐसा हो जाता है कई बार, मतलब कि मर ही जाते हैं सुबह सुबह। किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है।
ऐसे भुजंगासन पूरा लंबा गहरा सांस लोगे तो ऑक्सीजन पूरी भरेगी। और ऐसे लेट जाओ, माथा ऐसे रख के हाथों पे। ऐसे रेस्ट भी लिया थोड़ा सा, ध्यान के साथ, बिल्कुल ध्यान मग्न हो के, बिल्कुल अंतर्मुखी। देखो ऐसे करना होता है, ऐसे साइड में हाथ रखे और ऐसे ऊपर उठोगे ना, तो ऐसे उठ के अपना ये वाला पैर देखना इधर से, इसकी एड़ी, मतलब ऐसे देखो, घूमो पूरे, दिख गया, ठीक है। फिर ऐसे इधर से दूसरे वाला पैर देखना है, ऐसे ये ऐसे ऐसे पूरा भुजंगासन करके ऐसे बैठ जाओ बालासन में। सुबह सुबह जब उठते हो तब भी आप ऐसे बैठ सकते हो, उठते ही ऐसे बैठ जाओ, ऐसे पूरे एनर्जी आपके शरीर को मिलेगी। ऐसे बैठोगे, आपका पेट सब सुबह से ही साफ होना शुरू हो जाएगा। ऐसे सुबह उठते ही धरती पे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। देखो योग तो आपको 24 घंटे ये सोच के करना कि किसी भी टाइम मिलेगा तो मैं योग करूँगा, कोई भी टाइम हो, ठीक है जी। चलो ऐसे बैठो सिद्धासन में, एड़ी यहाँ पे लगाओ मूलाधार चक्र पे, और ये पैर इधर ऊपर, ये सिद्धासन बड़ा ज़बरदस्त है। लंबा गहरा सांस भस्त्रिका कर ली, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति भी हम कर ही लेते हैं। चलो उज्जाई प्राणायाम करो, उज्जाई करो। लेफ्ट नोज से सांस बाहर छोड़ना होता है। ऐसे उज्जाई प्राणायाम, शीतली शीतकारी, ऐसे जीभ दांतों के पीछे लगाओ, शीतली, पूरा शरीर ठंडा, गर्मी शांत हो जाएगी शरीर के अंदर, जो उफान मारती रहती है ना तुम्हारी गर्मी, वो सारी की सारी ठंडी पड़ जाएगी। और उसको फिर सही डायरेक्शन में लगाओ, योग करोगे जब, तो शरीर आपका ठंडा, बिल्कुल दिमाग शांत। तो ऐसे शीतकारी प्राणायाम। चलो भ्रामरी प्राणायाम करो, पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद।
ऐसे भ्रामरी प्राणायाम। अब ओमकार का जाप करो। बैठे रहो आंखें बंद करके। अपने भविष्य के बारे में सोचते रहा करो। ये शर्म हया ये सब चीज़ें छोड़ दो। ये कोई आपको रोकेंगी? शर्म करो गलत काम करने का, शर्म करो, लज्जा होनी चाहिए आपके अंदर गलत काम करने की, कि भाई गलत काम नहीं करने। गलत काम करने से आपको शर्म आनी चाहिए। सही काम होता है ऐसे योग करना, तो इसको तो आप बाहर बैठ के खुल के करो, समझ रहे? ऐसे फिर कुछ दिन बाद तुम भी ऐसे वीडियो बनाने लग जाना कहीं बैठ के। योगा सिखाइयो मेरी तरह, कोई कोर्स कर लेना, डिप्लोमा कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है? और काम भी करना, और मतलब क्या, कहीं जॉब करना किसी बड़ी कंपनी में हो। सोचो तुम्हारे सामने बैठे कंपनी के CEO, डायरेक्टर, MD सब वहाँ बैठे और तुम बैठे यहाँ से आओ योग करो। चलो सब कहेंगे भाई ये बंदा आया हमारे यहाँ से स्पेशल आदमी। तो ऐसा करो, ऐसा सीखो। देखो शर्म बहुत बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ मतलब ये है कि देखो बोलना आना चाहिए, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि आप ऐसे आप अंदर कि आप सबके साथ घुल मिल के रह सको, सबके साथ बातचीत करो। मैं तभी तो कह रहा कि ऐसे जब आप दान वगैरह करते हो तो चिड़िया पक्षी उनके साथ भी आपकी वाइब्रेशंस अच्छी होती है और लोगों के साथ भी अच्छी होती है। सब आपसे खुश रहेंगे, ठीक है? और जब सब आपसे खुश, आप सबसे खुश, तो आप अपने आप में खुश रहोगे। बिल्कुल। तो एक बार सिंहासन कर लो ऐसे। ऐसे शेर की तरह दाढ़ मारा करो, ठीक है? जोर से एक बार हाथ से आसने से। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। कर दो इसको बंद।